आपके नीचे पड़ गया और डलवाओ क्या ले ब्राजील और पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में घोषणा की थी 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उससे जन आदेश चुराया। जन आदेश के ये लोग चोर हैं। वहाँ एक किसान ने इसलिए आत्महत्या की कि उनके भरोसे में आ गया था और वीडियो बनाकर आत्महत्या की। कांग्रेस ने अपना कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया। ये राम इतना व्यापक है भारत में। कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। भारत के हर व्यक्ति के हर विचार में राम है, हृदय में राम है। राम भारत में ईश्वर का पर्यायी है, यानी वो केवल दशरथ पुत्र राम नहीं है। राम शब्द यहाँ ईश्वर का पर्यायी है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी यहाँ तक कहा है कि कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाए। यानी राम के नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं राम भी कहें तो शायद नहीं कह सकते। राम ने एक तापस्त्री अतारी, नाम ने कोटि जीव उभारी। यानी इसका साफ अर्थ ये है कि यहाँ राम, जैसे मैंने शुरू में कबीर की बात कही, राम सर्वव्यापक है, राम घट घट में बैठा है। यहाँ राम को सर्व चीज़ों का रचयिता माना है। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी राम को जो है वो काल्पनिक मानती थी। 21 वकील उन्होंने राम के खिलाफ खड़े किए थे, राम का मंदिर ना बने। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हे राम, जो गांधी जी ने भी कहा था, इनको सद्बुद्धि दे। है कि शायद चुनाव आयोग और अन्य कुछ संस्थाएं, अभी मैं संस्थाएं तय नहीं कर सकता, लेकिन हर पार्टी के घोषणाओं का बजटीय आकलन शायद उनके संकल्प पत्र में छपवाना पड़े कि ये जो बात कह रहे हैं, हरियाणा का बजट 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का है, तो अभी और ज़्यादा हो गया था। तो उसमें से जब हम शुरू हुए थे तो वो जो है 1 लाख से नीचे था और हम गए तो वो उससे ऊपर गया 5 वर्षों में, अब और ऊपर गया है। तो उतने बजट में लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के बाद जो अतिरिक्त पैसे बचते हैं, क्या वो घोषणाएं पूरी की जा सकती हैं? क्योंकि आजकल जन आदेश की चोरी एक मैं कहूँगा कि चालाकी बन गई है। और पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में घोषणा की थी 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, उससे जन आदेश चुराया। जन आदेश के ये लोग चोर हैं। वहाँ एक किसान ने इसलिए आत्महत्या की कि उनके भरोसे में आ गया था और वीडियो बनाकर आत्महत्या की। कांग्रेस ने अपना कर्ज माफ़ी का वादा पूरा नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए। तो झूठ बोलकर जन आदेश की चोरी करते हैं। आपको याद होगा, हिमाचल ने बहुत ज़ोर से कहा था कि हम पुरानी पेंशन की स्कीम लागू करेंगे। सरकार बनते ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने सारी बात केंद्र की तरफ सरका दी। ये जनादेश की चोरी है, ये झूठे वादे हैं। इसलिए ये बात ज़रूर आगे आने वाले समय में पार्टियां जो कुछ संकल्प पत्र में वादे करती हैं, मेरा ये मानना है कि संकल्प पत्र के साथ ही उसके साथ 2 पेज लगने चाहिए, जिसमें उस संकल्प पत्र में दी जाने वाली घोषणाओं का बजटीय हिसाब होना चाहिए और उस राज्य के बजट के हिसाब में क्या ये चीज़ें समा सकती हैं, जिससे जन आदेश की चोरी का जो फैशन बना है, जन आदेश को झूठे वादों के साथ लूटने का जो फैशन बना है, इससे प्रजा के सामने स्पष्ट चित्र आ सके। और जो हित साधक हैं, जिनको लगता है कि भाई कर्ज माफ़ी से मेरा हित होगा, इतने रुपए मिलने से मेरा हित होगा, तो ऐसे हित साधक या लाभार्थी लोगों को पता चल सके कि बजटीय सिस्टम में ये सिर या ये सींग समाएंगे या नहीं समाएंगे।